एक लड़की ने 1 लाख युआन का लिमिटेड एडिशन बैग खरीदने के लिए अपनी माँ को हर दिन सिर्फ अंडे भात खाने को मजबूर कर दिया। पूरा परिवार एक टपकते हुए अंधेरे बेसमेंट में सिमटा हुआ था और जो भी पैसा बचता वो सब खुद को चमकाने में खर्च कर देते। ये सब माँ बाप खुद अपनी मर्जी से कर रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत और आकर्षक थी और उन्हें पूरा यकीन था कि अगर किसी दिन वो किसी अमीर राजकुमार को फंसा ले तो पूरा परिवार अपनी किस्मत बदल सकता है और ऊंचे समाज में घुस सकता है। अपना अमीर घराने की बेटी वाला किरदार निभाने के लिए वह लड़की अक्सर उस विला में पहुंच जाती जहां उसकी माँ नौकरानी थी। मालिक के न होने पर वह वहां चुपके से फोटो खींचती, सोशल मीडिया पर डालती ताकि कोई अमीर लड़का उसे देख ले। लेकिन उससे संपर्क करने वाले ज्यादातर लोग कंपनियों के ऊंचे पदों पर बैठे बूढ़े अमीर आदमी होते। हालांकि उससे कभी कभी महंगे तोहफे जरूर मिलते, मगर उसे पता था कि वो सब चीजें उसकी असली चाहत नहीं थी। वह किसी की तीसरी औरत बनना भी नहीं चाहती थी। एक दिन उसके पिता ने अपनी एक दूर की रिश्तेदार, जिसे वो दीदी कहते थे, हालांकि खून का कोई रिश्ता नहीं था, से मदद मांगी। उन्होंने लड़की को एक हाई फाई पार्टी में ले जाने को कहा। शायद किस्मत से वहाँ किसी अमीर लड़के से मिल जाए। सौदा तय हुआ, अगर बात बन गई तो 1 मिलियन युआन का इनाम मिलेगा। जल्दी ही लड़की को नकली ब्रांडेड कपड़ों और गहनों से सजाया गया और वो उस पार्टी में गुड़िया की तरह चमकती पहुंची। दीदी ने समझाया, कम बोलो, ज्यादा देखो ताकि शक न हो। दोनों के बीच ईयरफोन से बात होती रही। जल्द ही समाज के हर क्षेत्र के रईस लोग पार्टी में आ गए। दीदी ने सबसे पहले उसे एक करोड़पति ज्वेलरी शॉप मालिक से मिलवाया, जिसकी पत्नी हाल ही में मर चुकी थी, लेकिन लड़की ने उसे बूढ़ा कहकर नकार दिया। फिर एक विदेशी रेस्तरां के मालिक से मिलवाया गया, लेकिन लड़की ने उसे छोटा और देहाती कहकर मजाक उड़ाया। दीदी ने कई लोगों से मिलवाया, मगर लड़की को कोई पसंद नहीं आया। दीदी गुस्से से बिफर पड़ी, तू तो सच में बहुत नखरे वाली निकली। लेकिन लड़की को लगता था कि उसे कोई सच्चा और परफेक्ट राजकुमार जरूर मिलेगा। उसी दौरान वह एक हैंडसम लड़के से टकरा गई, जिसने बहुत शालीनता से उसे संभाला। उसकी शक्ल देख लड़की के मन में कुछ खास एहसास हुआ। ईयरफोन से दीदी ने बताया कि ये लड़का हाल ही में अपने परिवार की 100 करोड़ की विरासत का वारिस बना है। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही एक ग्लैमरस लड़की वहाँ आ गई। वह लड़का असल में एक प्लेबॉय था। लड़की थोड़ी निराश हो गई, क्योंकि वो जान गई थी कि वह सिर्फ एक ऑनेप्शन है। जब लड़के ने उसका नंबर मांगा तो उसने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम होती है और जो ना मिले वही पाने की तड़प ज्यादा होती है। उसी पार्टी में लड़की के पैर में बुरी तरह छाले हो गए और तभी एक और हैंडसम लड़का उसके पास आया और उसका ध्यान से इलाज किया। वह बहुत ही सभ्य और शालीन था और बातचीत से पता चला कि उसका परिवार मशहूर ब्रांडेड लेडीज शूज बनाता है और लड़की के पैर में जो जूते थे वो उसी के ब्रांड के थे। दीदी ने देखा कि अमीर लड़का लड़की में दिलचस्पी ले रहा है, तो वह फौरन सामने आई और लड़की को इशारा किया, ये तुम्हारा मौका है। वो इस फैमिली का इकलौता वारिस है, अभी अभी विदेश से लौटा है, शायद तुम ही उसकी पहली मोहब्बत बन जाओ। लेकिन लड़की ने उसकी माँ से हुई बातचीत में एक बात पकड़ ली, लड़का पूरी तरह से माँ का दुलारा था। दीदी ने फिर कहा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मगर लड़की के मन में अब भी एक उम्मीद थी, क्या पता उसे कोई परफेक्ट अमीर लड़का मिल ही जाए। पार्टी के आखिर में लड़की ने भीड़ में किसी खास इंसान को देखा, लेकिन जब फिर से खोजा, जब उसने दीदी से पूछा तो दीदी ने कहा, पार्टी में आए हर बड़े आदमी को मैं जानती हूँ, पर जिसे तू कह रही है उसे नहीं जानती। दीदी ने चेताया, जिसे नहीं जानती उससे दूर रहो। और तभी लड़की की उस अजनबी से फिर मुलाकात हो गई। लड़का बाहर से तो अमीर और सफल सीईओ लगता था और लड़की को वो बहुत पसंद आया, मगर उसे यह नहीं पता था कि वह लड़का भी उसकी ही तरह था, एक ऐसा परजीवी जो अमीरी की दुनिया में घुसकर अपना दर्जा बदलना चाहता था।